नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि पाल आपका स्वागत करती हूँ सकारात्मक जीवन चैनल में। आज मैं आपको जीवन के उस महत्वपूर्ण मूल्यवान पक्ष के बारे में बताना चाहूँगी कि जो हमारे जीवन में बहुत अहम रखता है, वो है समय। समय की कीमत आप तभी समझ सकते हैं जब आपको समय की बर्बादी का अनुभव हो। ये जो दो लाइनें हैं, कहने के लिए बहुत छोटी हैं, लेकिन जो इनके लाइनों का अर्थ और महत्व को समझ लेता है, वो जीवन में हर परेशानी को पार करता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो बात कर रही थी मैं समय। कई बार हम ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ में इधर उधर समाप्त कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं, फिर हमें पश्चाताप भी होता है। लेकिन कब? जब हमारे पास उस समय को यूटिलाइज़ करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी कुछ गलतियां जीवन में हुई होंगी। कई बार हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, आभास नहीं होता, और कुछ गलतियों का हमें आभास होता है। बात यहीं से शुरू होती है कि जब गलतियों का आभास होने लगे, आभास हो गया कि ये हमसे गलत हो गया और वो उस गलत काम में हमने अपना कीमती समय लगा दिया, उस कीमती समय का अनुभव ही हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। क्योंकि जो समय हमारा चला गया वो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो समय हमारा बचा हुआ है उसको हम अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। समय मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है, जैसे कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए खाने की, जल की, वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि समय हमें ऐसे भी करता है और ऐसे भी करता है। तो समय हमारा जीवन को एक ऐसी दिशा देता है जो कि हमें अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। अब ये समय हम कहाँ कहाँ व्यर्थ करते हैं, ये जानना अति आवश्यक है। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमें इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था को क्रॉस करके हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो वो जो अवस्था होती है वो बड़ी तूफान की अवस्था होती है। जैसे एक पाश्चात्य विचारक हैं, उन्होंने भी कहा है कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, ये वाक्य किसने बोला है। उस अवस्था में हमें अगर कोई टोकता है कि तुम ये मत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम उससे मत मिलो, या ज़्यादा मत घूमो। आजकल देखो सोशल मीडिया की दुनिया है, मोबाइल लोग चलाते हैं, तो बच्चों का आजकल के देखो जो जन्म है, वो जो अभी की जो जनरेशन है मोबाइल में ही हो रहा है। इन द सेंस कि उनके जन्म के तो पहले से ही मोबाइल उनको प्राप्त हो जा रहा है। बहुत मतलब वो जो अवस्था होती है, जो किशोरावस्था, वो बड़ी प्रलयकारी होती है, लेकिन वहीं हमको समझने की आवश्यकता है। जब पेरेंट्स हमको डांटते हैं, अभिभावक डांटते हैं, हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन वही कुछ समय बाद, यानी कि आप जैसे इंटर पास किया और आप आ गए टीन एज में आ गए। टीन एज मतलब जो उसमें भी कई लोगों के अलग अलग प्रीफरेंस होते हैं कि ये इसको मानते हो उसको। मतलब जब इंटर बच्चा कर लेता है, बीए फर्स्ट ईयर में आता है, मतलब ग्रेजुएशन में आता है, तो वहाँ पर उसके एक अलग ही फिर लाइफ होती है। वो अलग जो लाइफ होती है कि वहाँ पे उसका चलता है जॉब का, अपने करियर को कैसे बनाए। अब उसने वो जो कीमती समय था, जैसे आपके इंटर में कम मार्क्स है तो बच्चों को आभास हो गया कि भाई मेरे कम आए और मुझे अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, या मुझे अपनी स्ट्रीम नहीं मिली, एनीथिंग, कुछ भी। तो वहाँ पर बच्चे उस चीज़ को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे समझ लेते हैं। तो वो क्या हुआ, आपने उस समय को, उस बार जो पहले वाला आपका जो समय था, जो आपका 12th में, इंटर या 10th में जो समय आपने बर्बाद किया, तो वो
यूटिलाइज आपने बीए में कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन में कर लिया। ऐसे ही जब आप 10th में आते हैं तो फिर 12th में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि नहीं, मैंने गलत किया, मुझे उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए था। फिर इसी तरह जैसे इंटर आई तो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब कुछ भी, ठीक है, और वो सोचते हैं कि ठीक है, फिर भी उनका समय ऐसे चले जा रहा है, फिर चले गए हैं, मतलब वहाँ तो उनको पूरी छूट मिल जाती है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि सॉरी कि अब तो ये सुनेगा नहीं, या फिर अपने हिसाब की वो ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ठीक है, जीनी भी चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ अपने करियर को भी ध्यान में रखना है। लोग इश्क में पड़ जाते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है, वो तो आपके घर वाले भी आपको ढूंढ के दे देंगे। सबसे पहले अपना करियर है, और अपने माता पिता को प्रसन्न रखना, उनको खुश कर रखना, जो उम्मीदें और आशाएं उनको लगाई हैं उनको पूरा करना हमारा परम कर्तव्य और धर्म भी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि समय की कीमत आप तभी समझ सकते हैं जब आपको समय की बर्बादी का अनुभव हो। जब आपको समय की बर्बादी का अनुभव हो तभी आप उस समय की कीमत को समझ सकते हैं। कई बार होता है कि इंटर क्रॉस करके आए और आपको अपना मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि आपने इंटर में पढ़ा नहीं, और वहीं दूसरे बच्चे को वो सब्जेक्ट मिल गया। इसलिए क्योंकि उसने उस समय कोई, तो आप सोचते हैं कि अब जो है उसमें मैं और अच्छे से करूँगा। यही समय की बर्बादी का अनुभव है। और जब हमें ऐसा अनुभव हो जाता है कि हम कहाँ गलती की और उस गलती को आपको सुधारने का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप ये कह सकते हैं अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं जो होना है जैसा ईश्वर कर रहा है हो जाएगा, हम तो उसी में खुश हैं। क्या ये कहना उचित है? ईश्वर ने आपको बनाया है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि का विवेक पूर्वक उसका अपने जीवन में प्रयोग करें। हर फैसला, हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक समय ही ऐसी चीज़ है जो कभी लौट के फिर नहीं आता। लेकिन फिर भी समय ये कहता है कि अगर तुमने बर्बाद किए समय का अनुभव कर लिया तो मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा। लेकिन कब? अगर समय रहते हमने उसको समझ लिया, तब वो आपको मौका देगा, अदरवाइज़ नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी इस 2 पंक्तियों से आपको समय के महत्व का पता चलता है या कुछ भी समझ में आता है, तो मेरी ये वीडियो बनानी सार्थक सिद्ध होगी। अगले ही वीडियो में तुरंत मैं आपको कुछ एक नया सा टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद।